आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम प्रमोद कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नया उत्साह के संचार कैले हो। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी कहलें कि ऑपरेशन सिंदूर खाली सैन्य मिशन नहीं हो, बल्कि देश के संकल्प और साहस हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बनल हथियार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के चर्चा करत एके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़लें। वहाँ के देश भर में निकालल जा रहल तिरंगा यात्रा के सराहनीय बतौनी। वहाँ के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जिक्र कैले के साथे 21 जून के मनावल जाए वाले विश्व योग दिवस के लेके अबहिने से दिखाई दे रहल उत्साहों के चर्चा कैलें और रोचक तरीका से योग दिवस मनौले के आह्वान कैली। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद ही सेना के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा निकालल जा रहा हो। यही क्रम में आज जौनपुर जिला में प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले लें। ए मौका पर वहाँ के सेना के शौर्य के सराहना कैली। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम कहले हुए कि भारत जापान के पछाड़ के दुनिया के चौथी सबसे बड़हन अर्थव्यवस्था बन गई हो। दिल्ली में नीति आयोग का बैठकी के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम भरोसा जतौले कि अगला 2 से 3 वर्ष में भारत तीसरी सबसे बड़हन अर्थव्यवस्था बनी जाये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहने लखनऊ के लोक भवन से बेसिक शिक्षा विभाग के कई गो योजना और कार्यक्रम के शुरुआत करी हैं। वहाँ के निपुण घोषित हो चुकल स्कूलन के प्रधानाचार्य और शिक्षकन के प्रमाण पत्रों बांटब। एकरे बदे जिलन में प्रभारी मंत्रियनों के जिम्मेदारी दिहल गई हो। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के ओरी से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज देश भर के प्रमुख शहरन में 2 पारी में आयोजित भइल। पहला पारी भिन्नही 9:30 बजे से आ दूसरका पारी के परीक्षा दोपहरिया बाद 2:30 बजे से पूरा भइल। UPSC परीक्षार्थियन बदे पुरहर दिशा निर्देश जारी कैले रहे। कौनहू परीक्षा केंद्र से अबहिन ले कौनो शिकायत नहीं मिलल हो। परीक्षार्थियों के सुविधा बदे प्रमुख शहरन में यातायात व्यवस्था में बदलाव कईल गई रहे। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जून के इम्तिहान 31 मई से शुरू हुई आ 25 जून के ख़त्म हुई। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम बतौले कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, कानपुर, नोएडा, मेरठ, आगरा और अयोध्या क्षेत्रीय केंद्र से जुड़ल 159 सेंटरन पे 2 पारी में ई परीक्षा हुई। प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के धनराशि 51,000 रुपया से बढ़ा के 1 लाख रुपया करे बदे शासनादेश जारी हो गई हो। एकर फायदा 24 मई के बाद पंजीकरण करावे वालन के मिली। एगो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब लड़की के खाते में 60,000 रुपए आएंगे, जबकि उपहार सामग्री खरीदने पर 25,000 रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। 15,000 रुपए की धनराशि प्रति जोड़ा शादी समारोह में अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा। योजना में पहले 51,000 रुपए की कुल व्यवस्था थी, जिसमें से कन्या के खाते में 35,000 रुपए भेजे जाते थे। इस बीच शासन ने पात्रता के लिए आय सीमा भी बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। प्रदेश में मानसून भले जून का दूसरा पखवाड़ा में आवे का उम्मीद हो, बकिर कई पश्चिमी जिला में अजुए तड़के मधिमाहे से तेज हवा के साथ बरखा भइले से लोगिन के गर्मी से राहत मिलल हो। अमरोहा, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, संभल, इटावा और गौतम बुद्ध नगर में 1 से 1.5 घंटा के बरखा के बाद तापमान में गिरावट आयल। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाका में अगला 2-3 दिन ले गरज चमक के साथ हल्काहे से मध्यमाहे बरखा हो सकेला। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।